नमस्कार मित्रों, आज एक समस्या फिर खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन के ऊपर आज फिर से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। पुलिस इतनी लापरवाह और इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि जिसका कोई उदाहरण नहीं है। एक आम आदमी अगर किसी भी तरह से पीड़ित हुआ है और वो पुलिस प्रशासन के पास मदद मांगने जाए तो पुलिस प्रशासन ऐसा हो गया है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के बजाय, संरक्षण देने के बजाय अपराधियों के साथ साठगांठ करके अपराधियों को ही बढ़ावा देता है। आज मित्रों, मैं एक ऐसे जगह पे हूँ कल्याण में। ये आपका नाम क्या है? रमा देवी हैं। ये रहती हैं कल्याण में वालधुनी सर्कल के पास। बिल्डिंग का नाम क्या है? मारुति विहार बिल्डिंग है। रूम नंबर 601 है। और इनके सीढ़ी के सामने ला करके लोग, एक बाजू में इनका पड़ोसी है, वो ला करके कचरा रखता है। इन्होंने पुलिस में एजेंसी दिया, कोई सुनवाई नहीं। दो बार पुलिस स्टेशन में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसका कोई सुनवाई नहीं। मित्रों, ये महाराष्ट्र के मुंबई से सटे हुए ठाणे डिस्ट्रिक्ट के कल्याण का मामला है, जो कि यहाँ का पुलिस स्टेशन है महात्मा फूले चौक वाला ना जी। महात्मा फूले चौक के पास में जो पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पे इन्होंने कई बार कंप्लेन दिया, लेकिन पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। बताइए, क्या ऐसे ही न्याय होता है? अगर मान लीजिए पीड़ित परिवार किसी तरह से त्रस्त है, चूँकि इनको मारने की भी धमकी मिल रही है, एसिड अटैक की भी धमकी मिल रही है और तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। अब बताइए, ये परिवार अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। मैं माननीय ये सीनियर इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी व ठाणे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई हो और जो अपराधी अपराध में संलिप्त हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बताइए, आपके साथ क्या हो रहा है? नमस्कार मित्रों। जोर से बोलिए। नमस्कार मित्रों। हाँ, बताइए। आज मैं बड़ा परेशान होकर आपके पास आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं 1 साल हो गया मुझे जुलाई में ये रूम लेकर। मुझे नहीं पता था कि इस रूम का ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बाजू में एक संजय डी बागुल करके हैं। बोलिए। संजय डी बागुल करके हैं और उनकी वाइफ और उनके 2 लड़के हैं, एक दीपक बागुल और एक निशांत बागुल। इतना परेशान करके रखा है मुझे, इतना परेशान करके रखा है कि इतना गाली गलौज करते हैं कि मैं दरवाज़ा बंद करके अपने घर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दरवाजे पर अपना कचरा, उनका रूम कितना अंदर है जाकर, लेकिन फिर भी मेरे दरवाजे पर आकर कचरा फेंकते हैं। और जहाँ मैं बोलने जाऊँ, 1 साल हो गया मुझे यही देखते देखते, ना बोलते बोलते कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे झगड़ा करूँ। एक मेरी बेटी है, कब तक मैं इनसे झगड़ा करूँ, जाने दो करके। लेकिन आज जब भी मैं बोलती हूँ तभी झगड़ा होता। और पिछली बार तो 6 तारीख को ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, एक बार और हाथ उठाया था। तो मैं कंप्लेन करने गई पुलिस थाने में, तो मेरी बेटी के ऊपर धमकी देकर उस लड़के ने बोला कि तू सोच, तेरी लड़की कॉलेज अकेली जाती है, मेरे पास तो एमआर का लाइसेंस है, हमारे पास तो, और मेरा बाप पुलिस में है और मेरे चाचा वकील हैं, मेरे मामा भी पुलिस में है, तो फिर तू हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई घंटा बिगाड़ नहीं सकता। बताइए मित्रों, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। पुलिस थाने में गई तो मुझे एसीपी चौहान का 1 महीने के बाद मुझे कॉल आया। मैं गई वहाँ पर, तो मुझसे लिखवा कर ले लिया गया कि अभी ये उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो आप ये कंप्लेन वापस ले लो और हम उनको बुलाकर समझाएंगे। मैंने कंप्लेन वापस का लेटर बनाया, मैंने सिग्नेचर कर दिया। मैं उसको पूरा पढ़ी भी नहीं, घर पर आकर पढ़ी। सिग्नेचर लेने के बाद मैंने उसको पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि आप कभी भी कर सकते हो। मैंने पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप बाद में कर सकते हो। तो अभी मैं उस दिन से देख रही हूँ, जब ये दोबारा मेरे 6 तारीख को जब ये प्रॉब्लम फिर दोबारा हुआ, मैं गई दोबारा, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने उनको बोला नहीं है? बोले नहीं, हम टाइम नहीं था हमारे पास, हम बोल नहीं पाए उनको। तो ऐसा कैसे होगा? मैंने उनको बताया भी, मेरी कंप्लेन में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने मुझे मेरी बेटी को मारने की धमकी दी है हमारे ऊपर। हम तेरा कुछ भी कर सकते हैं, तू हमारा घंटा बिगाड़ नहीं सकती। मेरा बाप पुलिस में, मेरा चाचा वकील है, मेरे सारे रिश्तेदार ऐसे ऐसे पावर में, दोनों लड़के ऐसे हाथ कर करके बताते हैं कि तू हमारा घंटा नहीं बिगाड़ सकती। और पैरों से वो कचरा मेरे दरवाजे पर रखने आती है, जो सुबह दरवाज़ा खोलो 7 बजे तो दरवाजे के बाहर कचरा पड़ा रहता है।
मैं मटन मच्छी खाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे पर मटन मच्छी के छिलके पड़े रहते। आज सुबह भी मैंने 7 बजे दरवाज़ा खोला तो देखा पूरा कचरा पड़ा हुआ है, और जब बोलने जाओ तो झगड़ा करेंगे। बाद में आके बोल रही मैं रात को, अरे तो रखना ही क्यों है, मेरे दरवाजे में रखती, आपका इतना बड़ा दरवाज़ा है, आपके घर में आपको जो करना है करो, आपके दरवाजे में आपको जो करना है। ना ही सोसाइटी वाले मेरे एक नाथ भोयर हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, सोसाइटी का जो सोनौने हैं वो भी नहीं सुनते हैं। सबके दरवाजे पर उस दिन उसने मारा, मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, तो मैंने जाके उनको कंप्लेन किया, तीनों के दरवाजे बजाए, लेकिन तीनों में से सोसाइटी मेंबरों में से एक भी बंदा नहीं आया कि मैं अगर मर जाती या मेरी बेटी मर जाती या कुछ हो जाता तो क्या होता। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बस उसके डर के मारे बोलते अरे वो इतनी गंदी औरत है, उसके मुंह कौन लगे। उनके पास पावर है, 7th फ्लोर का टेरेस का चाबी लेकर रखे हैं और बोलते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमसे टेरेस की चाबी मांगे। वो सब तो छोड़ो, मुझे तो मेरा और मेरी बेटी का डर है कि हम 1 साल से आए हैं, कम से कम हमको चैन से जीने तो दो। मैं तो किसी से 2 लफ्ज़ बोलती भी नहीं हूँ, हम मटन मच्छी खाते नहीं, हम चैन से अपना भजन कीर्तन में अपने मगन रहते हैं, लेकिन हमको ही ऐसी धमकी दे रहा है। और मेरी बेटी के पास मैं ऑफिस गई दूसरे ही दिन, झगड़े के दूसरे ही दिन मैं ऑफिस गई हूँ, तो मेरी बेटी के पास आकर किसी ने बोला, एक लड़का पूरा मुंह बांधे हुए था स्कार्फ और सिर्फ आँख खुली हुई थी, उसने आकर दरवाज़ा खटखटाया, मेरी लड़की ने खोला और उसको बोला गया कि तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तू भाग कर जा। अभी मेरी लड़की ने फिर मुझे कॉल किया, अच्छा हुआ मेरा कॉल लग गया और मैंने उठा लिया। अगर मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होता तो मेरी लड़की तो पता नहीं क्या करती। मेरी बच्ची घर में अकेली रहती है, मुझे हर वक्त मित्रों मुझे डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची के साथ कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। मैंने कंप्लेन में भी लिखा हुआ है कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो मेरे परिवार के साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये चारों होंगे। लेकिन पुलिस ने मुझसे लिख कर ले लिया कि अभी नहीं, ये सब आप उनका नाम मत लीजिए, ये मत कीजिए, फिर भी उसके बाद भी यही चीज़ चल रही है। बताइए आगे मैं क्या करूँ। पुलिस के पास मैं गई हूँ, मैंने नगर सेवक काला मामा को भी बताया, मैंने अपने तीनों सोसाइटी के मेंबरों को भी बताया, कुछ हो ही नहीं रहा है। बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, आप ही बताइए। आज मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज मैं सर के पास आई हूँ कि मुझे मेरे लिए कुछ तो कीजिए। क्या हम गरीबों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी? क्या हम इसी में फंसे रहेंगे? कुछ तो होना चाहिए ना, हमारे साथ कुछ तो न्याय होना चाहिए। पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस ने बोला हम बुलाएंगे। लड़के ने दम दे दिया कि नहीं, मेरी माँ नहीं आएगी, मेरा भाई नहीं आएगा, मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, और अपने मामा को बुला लिया, सबको बुलाकर बता रहा है, पुलिस को दबाव डाल रहा है। तो बताइए मैं कहाँ जाऊँ। मैं आज सुबह भी पुलिस के पास गई तो दरवाज़ा लगा हुआ था, मैं बैठी रही। जब पुलिस वाला एक आया तो मैंने बोला कि सर वही कंप्लेंट फिर से दोबारा है, वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। मुझे बोला गया कि आते हैं, आ रहे अभी, लेकिन कोई नहीं आया। तो मेरे दरवाजे पर अभी भी मेरे दरवाजे पर बदबू आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है मटन मच्छी की, पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे पर। और झूठ बोल गई मैं ये उठा ले रही हूँ, मैं रात को देर से। अपने दरवाजे में रखो ना, देर से आओ या लेट आओ। और झूठ बोलती है कि कुत्ते आकर कचरा गिरा जाते हैं। कुत्ते आते ही नहीं, हमारे विंग का दरवाज़ा रात को लगा दिया जाता है। सुबह जो भी आता है सुबह दरवाज़ा अपने आप लगा कर जाता है। मैं रात को 1:30 बजे आई भजन में से, तो देखा मेरे दरवाजे पर कचरा पड़ा हुआ है। लड़के से बोला गया, लड़के दोनों मारने के लिए आ जाते, गाली गलौज कर, इतनी गंदी गाली दी जाती है कि मैं ऑडियो है मेरे पास उसका, और मेरे पास सारे कचरे के वीडियो भी हैं। कहाँ तक मैं उनकी सुनूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम गाली गलौज करते नहीं हैं, आगे मैं क्या करूँ बताइए आप। मित्रों आप लोग देख लीजिए, ये इन्होंने कंप्लेन दिया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट, जिसमें लिखा एक मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र राज्य, दूसरा पुलिस आयुक्त थाने, तीसरा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साहब कल्याण, डीसीपी साहब कल्याण, एसीपी साहब कल्याण, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब महात्मा फुले पुलिस स्टेशन, चेयरमैन, बिल्डिंग के चेयरमैन, जो सोसाइटी के चेयरमैन है मारुति विहार बिल्डिंग नंबर 4, और वाल्धुनी कल्याण नगर सेवक पुरुषोत्तम चौहान साहब। इतने लोगों को इन्होंने बाकायदा पूरा लिख करके दिया है तकलीफ़, लेकिन इन लोगों का ध्यान अभी तक नहीं आया इस तरफ। आज महीनों से ये लोग त्रस्त हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज इन्होंने सुबह में हमसे संपर्क किया और बोले कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी तकलीफ़ को दिखाइए। मित्रों आप लोगों से गुजारिश है कि इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस कंप्लेन में इन्होंने पूरी घटना लिखी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज भी सुस्त है। कल को कोई सुसाइड कर ले त्रस्त आकर के, या इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसे जब अराजक तत्व पड़ोसी हैं तो कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसका जवाबदार कौन होगा? फिर वही खानापूर्ति, लीपापोती, गलत आरोप, गलत पटाक्षेप, ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? मैं महाराष्ट्र के शासन से और एसीपी, डीसीपी और समस्त नागरिकों से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस महिला को न्याय मिलेगा और आप लोग न्याय दिलाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। मित्रों जय हिंद, जय भारत।